हमें फर्स्ट क्या करना है, हमारे पास जो रेशनल नंबर होगा उसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है किस में, हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सही है, ये टर्मिनेटिंग। सही। अभी हमारे पास यहाँ पर देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी होगा उसको रेशनल में से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। जो हमारे पास डेसिमल में नंबर आएगा ना, उसी में से हमें मालूम करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी यहाँ पर देखो आपको क्या है, आपको रेशनल नंबर मालूम होगा। रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, जो हम P/Q फॉर्म में लिखें, P/Q फॉर्म में लिखें। और हमारे पास ये कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं, हमें मालूम हो गया। अभी यहाँ पर डेसिमल में क्या है, डेसिमल हमारे पास जब भी आएगा ना वो पॉइंट में आ जाएगा। सही है, तो 0 पॉइंट आ जाए हमारे पास 2। सही है, कभी ये 2 रिपीट भी होगा, यहाँ हमारे पास कोई एंडिंग पॉइंट होगी। सही है, यहाँ हमारे पास ऐसे भी हो सकता है 1.2, मीन बाय पॉइंट इन्वॉल्व होगी एनी हाउ डेसिमल का। सही है, अभी यहाँ पर रेशनल भी आ गया और हमारे पास डेसिमल भी आ गया। अभी हमारे पास यहाँ पर देखो कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, ये भी मालूम होनी चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। टर्मिनेटिंग में हमारे पास सिंपल ये है कि हमारे पास कोई भी लिमिट होगी, नंबर ऑफ लिमिट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1.2 आ जाए। सही है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट एनी हाउ इसमें होगी, एंडिंग पॉइंट। सही है, तो और हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2.5 भी आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास एंडिंग है 5 के पास। सही है, और हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास सिंपल ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास रिपीटेड होगा और हमारे पास लिमिट नहीं होगी। क्या होगी, लिमिट नहीं होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 1.2222 ये चलता रहेगा। सही है, एंडिंग हमारे पास इसकी नहीं होगी। सही है, इसमें हमारे पास एंडिंग होगी। सही है, और हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट 1 को करें, उसके बाद सेकंड पे आ रहे हैं। अभी हम क्या है, कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कि हमारे पास फर्स्ट गिवन है 7/में, ये हमारे पास फर्स्ट 7/3, 7/3 कौन सा क्लास है, 7th क्लास। तो हमारे पास 7/3 है। अभी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये रेशनल नंबर में ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है। सही है, और हमारे पास क्या है कि यहाँ पर देखो अब ये हमारे पास रेशनल नंबर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी डेसिमल में जब भी आप कन्वर्ट करोगे, सिंपल क्या करोगे कि 3 को डिवाइड 7 से करो, ये 3 डिवाइड 7। सही है, अभी यहाँ पर टेबल क्या लग रहा है, 7 पे नहीं लग रहा। जब भी आपके पास कोई भी डिजिट गिवन हो ना, सही है, अगर उससे पे नहीं लगे तो उससे ज़्यादा आप नहीं लगाओगे, तो उससे कम को देखोगे। अभी अगर हम 7 से क्या है नीचे देखें, 6 आ जाएगा, ऊपर नहीं। अगर ऊपर जाएंगे तो हमारे पास और कोई नंबर नीचे जाना है, तो 6 आ जाएगा। 6 पे हमारे पास 3 का टेबल कितने बार लग रहा है, 2 टाइम। तो ये 2 ये हमारे पास 6 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। मीन बाय अभी यहाँ पर देखो हमारे पास अगर हम यहाँ पर पॉइंट देके क्या करें, पॉइंट देके यहाँ पर हम क्या देंगे, 0 देंगे। पॉइंट देके हमने 0 दिया। अभी हम टेबल लगाएंगे तो हमारे पास 3 का कितना लगेगा, 3 टाइम। 10 पे नहीं लग रहा, 9 पे लगाएंगे। 11 पे नहीं लगाना, 9 पे लगाना है। 12 पे भी नहीं लगाना, 9 पे लगाना है। इससे कम हो तो हमारे पास यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 1। अभी यहाँ पर देखो कि हमारे पास फिर हम 0 पॉइंट के बाद आप 0 इंक्लूड करते जाओ, और हमें पॉइंट नहीं देनी है। एक बार पॉइंट दे दी तो उसके बाद 0 इंक्लूड करना है। सही है, तो यहाँ पर अगर फिर से हम 0 देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वैसे ही रिपीट होगा। यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ पर फिर से 9, फिर से 1 हमारे पास बचा, तो ये रिपीट होगा। मीन बाय 3 3 3। तो हमारे पास यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा कि हमारे पास ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल तो आ गया। अभी डेसिमल कैसे आ गया, डेसिमल हमारे पास क्या आ गया कि 2.333, तो ये हमारे पास चलता रहेगा। पॉइंट आ गई, मीन बाय डेसिमल है। रेशनल नंबर से कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल में, जब हमारे पास पॉइंट आ गई। अभी हमारे पास सेकंड ये है कि हमारे पास जो टर्मिनेटिंग एंड
नॉन टर्मिनेटिंग को देखना है। अभी जब हम इन दोनों को देखेंगे तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि हमारा टर्मिनेटिंग में एंडिंग पॉइंट है, क्या है, एंडिंग पॉइंट है, और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास नो एंडिंग पॉइंट है, ओनली रिपीटेड नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास रिपीटेड हो रहा है 333, तो हमारे पास ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आपने रेशनल में से कन्वर्ट किया डेसिमल में, और डेसिमल में से आपने आइडेंटिफाई किया रेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इन दोनों में कोई भी हो सकता है, हमारे पास टर्मिनेटिंग हो या हमारे पास क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो सिंपल, अगर हम क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड क्या है कि वेरी इजी है, कोई भी टफ नहीं है, आप ओनली फोकस करो। सेकंड में हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सही है, हमारे पास 11/6, 11/6, ये भी हमारे पास क्या है, वेरी इजी है। हमारे पास कॉन्सेप्ट सारा क्या है, सेम ही है, कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, सारा सेम ही है। अभी आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर देखो कि डिवाइड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास रेशनल नंबर है, इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप सिंपल 11, यहाँ पर हमारे पास 6 है, कौन सा टेबल लग रहा है, क्या है, इस हमारे पास 11 है, अब 11 पे नहीं लग रहा 6 का, को सिंपल क्या करोगे, 11 से हमारे पास 11 को डिक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, डिक्रीज का फाइंड करेंगे। तो इसके हमारे पास पीछे कौन सा लग रहा है, 6 पे लग रहा है, सही है, 12 पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इससे कम लगाना है, जो भी हमारे पास नंबर गिवन होगा उससे कम लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 6 माइनस करो तो हमारे पास क्या बचा, 5, सही है। अभी पॉइंट देके यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारे पास 0। अभी हमारे पास यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हमारे पास देखो कि हमारे पास यहाँ पर टेबल कौन सा लग रहा है कि 48 पे लग रहा है, सही है, हमारे पास कितना लग रहा है, 48 पे लग रहा है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है, हमारे पास 6 में हमारे पास 36 आ गया, और 42 एंड 48, सही है, मीन बाय 8 टाइम, कितने टाइम हमारे पास, यहाँ पर 8 टाइम, सही। अभी हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। अभी पॉइंट आ गई, अभी क्या है, 0 देंगे, ऑटोमेटिक 0 देंगे। अभी हमारे पास कौन सा टेबल लग रहा है, यहाँ पर देखो कि हमारे पास 6 का यहाँ पर 3 टाइम, क्या है, 3 टाइम, क्या आ गया हमारे पास 18 माइनस, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, सही है। फिर हम अगर इसको 0 देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर से 18 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2, तो हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास चलता रहेगा। तो और हमारे पास अगर यहाँ पर 20 फिर देंगे तो हमारे पास नंबर 8 पॉइंट, तो 1 पॉइंट हमारे पास 8 एंड 3 हमारे पास क्या है, चलता रहेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, सही है। हमारे पास टर्मिनेटिंग में हमारे पास रिपीटेड होगा नंबर, सही है, रिपीटेड नंबर नहीं होगा इसमें, हमारे पास रिपीटेड नंबर नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि 1.833, सही है, तो हमारे पास ये चलता रहेगा, सही। हमारे पास यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ, रिपीट वो किस लिए नहीं हुआ, अगर आप ऐसे भी कर लोगे ना तो 1.8 यहाँ पर 3 अगर इसके ऊपर बार दोगे ना तो आप इजीली, एनीवन इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आगे भी जो भी चलेगा वो क्या है, 3 चलेगा, 8 नहीं आएगा, सही है। तो हमारे पास ये सिंपल क्या है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, सही है, टर्मिनेटिंग है, मीन बाय एंडिंग पॉइंट है, तो हम सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी अगर हम क्या है, अगर हम 3 को देखें तो 3 हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, 3 में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारे पास -13/9 है, क्या है हमारे पास -13/9 है। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास सिंपल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, वेरी इजी, वैसे ही आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये हमारे पास 13, यहाँ पर 9, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास 1 टाइम टेबल, यहाँ पर 9, और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा, पॉइंट, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सही है। और हमारे पास अगर इसको यहाँ पर टेबल लगाएं
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 5 टाइम हमारे पास 9 टाइम 5 इज 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास 4 टाइम क्या लगेगा, 4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 36, माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, और हमारे पास यहाँ पर 0 तो हमारे पास 36, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास चलता रहेगा। यहाँ पर फिर से 4, सही है, और यहाँ पर 0 तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास 1.44 रिपीट हो रहा है, 1.44 हमारे पास क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, मीन बाय 1.444, सही है। तो ये हमारे पास चलता रहेगा, तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है एंड हमारे पास एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। तो हमारे पास ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सही है। तो हमारे पास ये 3 भी होगा। अभी हम चलेंगे किस पे, अभी हमारे पास हमें ओनली ये मालूम करना है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है डेसिमल में, सही है। और हमारे पास यहाँ पर अगर हम क्या है कि आपको क्या है कि आप 4 भी कर लोगे, 4 भी कर लोगे, 5 भी कर लोगे, 6 भी कर लोगे, 7 भी, ये आप सारे कर लोगे क्योंकि हमारे पास सारे सेम है। हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है कि हमारे पास हमारे पास क्या है कि पी अपॉन क्यू मीन बाय रेशनल नंबर में से कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और हमें आइडेंटिफाई करना है रिक्वायरिंग एंड नॉट रिक्वायरिंग, सही है। अभी हमारे पास ये पॉइंट नंबर 2 है, 3.2 का। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट देखो कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास अभी रिक्वायरिंग क्या है, हमारे पास नॉट रिक्वायरिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है कि ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास रिक्वायरिंग क्या है, नॉट रिक्वायरिंग क्या है। हमारे पास रिक्वायरिंग में मीन बाय नंबर्स आर रिपीटिंग, सही है, मीन बाय टू रिपीटिंग, एंड हमारे पास नॉन रिक्वायरिंग में हमारे पास नंबर रिपीट नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नंबर चलता रहेगा, हमारा रिपीट नहीं होगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं हमारे पास 19 अपॉन में 20, ये हमारे पास 1। अभी हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे ये हमें मालूम होना चाहिए। अभी आप ये हमारे पास पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ये पी, ये हमारे पास क्यू, सही है। अभी हम जब इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसमें, डेसिमल में करेंगे, मीन बाय पॉइंट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखो हमारे पास 20, डिनोमिनेटर में 90, सही है। अभी 20 पे 90 का लग रहा है टेबल, नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट देके यहाँ पर 0 इंक्लूड करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर 20 का 190 पे नहीं लग रहा, तो 180 पे लगाएंगे। 180 पे हमारे पास सिंपल है कि कितना लगेगा, 180 पे लगेगा हमारे पास 9 टाइम, सही है। तो हमारे पास 180 माइनस करेंगे, क्या बचा हमारे पास 10, 20 का 10 पे नहीं लग रहा, तो सिंपल क्या करोगे, 0 देंगे यहाँ पर। जब 0 दोगे तो ये हमारे पास कितना लगेगा, 5 टाइम, तो हमारे पास ये 100, ये हमारे पास 0। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल देखो, सिंपल, वेरी सिंपल, तो हमारे पास क्या है 0.95 जब भी हमारे पास ये आएगा 0.95 तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर देखो नंबर हमारे पास रिपीटेड नहीं है। तो जब हमारे पास नंबर रिपीटेड नहीं है तो हमारे पास क्या है, नॉन रिक्वायरिंग, और हमारे पास जब रिक्वायरिंग होगा तो हमारे पास नंबर रिपीट होंगे। तो हमारे पास ये सिंपल क्या है कि 0.95 नॉट रिक्वायरिंग, सही है। अगर हम क्या है सेकंड को देखेंगे, सेकंड हमारे पास क्या है, देखो कि सेकंड में हमें बोल रहा है कि 70 अपॉन में 6 है, 70 अपॉन में 6 है। इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास सिंपल कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखो हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 70, डिवाइड करो, हमारे पास टेबल कितना लग रहा है 2 का, अगर 3 का लगाएंगे तो अब हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर 12 माइनस कितना टाइम 5 बचा, सही है, 5 बचा। अभी हमारे पास यहाँ पर देखो जब हमारे पास 5 तो बचा, अभी 6 का नहीं लग रहा, तो पॉइंट देके यहाँ पर 0। अभी हमारे पास क्या है 8 टाइम लग रहा है, 8 टाइम 48 है, हमारे पास 2 बचा, सही। जब 2 बचा तो अभी हमारे पास 6 का 2 पे टेबल तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 टाइम, ये 3, ये हमारे पास 18, यहाँ पर हमारे पास 2, अभी 2 तो हमारे पास क्या होगा, रिपीट होगा, क्या होगा हमारे पास, रिपीट होगा। तो मीन बाय हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायरिंग आ गया, तो 2.833 मीन बाय आप इस पे ऊपर बार दे दो, मीन बाय ये नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायरिंग आ जाएगा। सही है, रिक्वायरिंग डेसिमल आ जाएगा। तो हमारे पास ये सेकंड भी हो गया। अगर हम क्या है, और हमारे पास सारे सेम ही है, और हमारे पास सारे सेम ही है, तो हमें क्या है कि 3 को भी कर लेते हैं। 3 भी हमारे पास क्या है, सेम ही है। तो आप क्या है कि सारी कैटेगरी सेम है, आप ओनली अंडरस्टैंड कर लो कि क्या बोलना चाहता है। अंडरस्टैंड अगर हो गया तो आप इजीली कर लोगे। अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके भेज दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ पर 3 देखो, 3 में हमें बोल रहा है कि 15/8, 15/8। अभी हमारे पास यहाँ पर देखो कि वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, कि यहाँ पर 8 15 क्या है 1 टाइम, यहाँ पर 8, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 7 बचा। क्या बचा हमारे पास, 7 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास कौन सा टेबल लग रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर टेबल लग रहा है कि वेरी सिंपल, वेरी इजी, कि हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर 8 का लग रहा है। किसका लग रहा है, 8 पर 8 का लग रहा है। यहाँ पर 64, 6 बचा। क्या बचा हमारे पास, 6 बचा। अभी हम सिंपल क्या देंगे, यहाँ पर 0 देंगे। अभी जब हमने यहाँ पर 0 दिया, जब हमने यहाँ पर 0 दिया, तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लग रहा है। पहले हमारे पास 64 पे लग रहा था, तो अभी हमारे पास 56 पे लगेगा। यहाँ पर 8 तो मीन बाय 7, तो हमारे पास 56 माइनस 4 बचा। क्या बचा हमारे पास, 4 बचा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 0, हमारे पास 0। अभी हमारे पास क्या है कि लग रहा है, कौन सा लग रहा है हमारे पास नंबर, कि हमारे पास 8 का 45 टाइम। तो ये हमारे पास 5 टाइम, ये हमारे पास 40, तो हमारे पास 0 बचा, 0 बचा। अभी हमारे पास इसमें नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा, नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.875। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, नॉट रिक्वायरिंग, नॉट रिक्वायरिंग। हमारे पास नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जब नंबर रिपीट होता तो हमारे पास रिक्वायरिंग हो जाता, बट ये हमारे पास नॉट रिक्वायरिंग है। तो हमारे पास ये सिंपल आंसर है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। सही है, थैंक यू वेरी मच। तो अगर अभी भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना कि मैं सारे आपको क्वेश्चन सोल्व भी कर लूँगा और एक्सप्लेन भी कर दूँगा, कोई इशू नहीं है।